₹2.71 महंगा हो गया है। दिल्ली में डीजल आपको मिलेगा ₹95.20। अब पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज एक बार फिर प्राइस अपडेट। अब फ्यूल के प्राइस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़े। पेट्रोल ₹2.61 महंगा हो गया और ताजा रेट है ₹102.12। डीजल ₹2.71 आज महंगा हुआ है। ताजा रेट है ₹95.20 प्रति लीटर ये डीजल का। तो एक बार फिर से अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल आज डलवाने वाले हैं तो आज ₹2.61 आपको ज़्यादा देने होंगे पेट्रोल के लिए और ₹2.71 आपको ज़्यादा पे करना होगा डीजल के लिए। 1 लीटर पे पेट्रोल में ₹2.61 की बढ़ोतरी और 1 लीटर डीजल में अब ₹2.75 की बढ़ोतरी हुई। अब ये बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकती है। अगर आप 10 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसके लिए आपको 23 से 24 रुपए से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। ये 23-24 रुपए एक्स्ट्रा जो कि बढ़ा दिए गए। ये 10 लीटर के हिसाब से अनुमान हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, वो हम लगातार आपको फ्लैश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। पूरे देश में आज पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब आम आदमी को राहत नहीं है बल्कि ये असर है जो इस समय खाड़ी देशों में चल रहा है, ये उसका असर है। तो देर सवेर असर भारत तक पहुंच रहा है और बड़ी तेजी के साथ अब पहुंच रहा है। पेट्रोल के भाव दिल्ली में ₹102.12, लखनऊ में ₹101.89, जयपुर में ₹113.35 पेट्रोल हो गया, पटना में ₹113 जा चुके हैं दाम, भोपाल में ₹114.65, गुवाहाटी ₹105, मुंबई ₹111.21, रायपुर ₹108.06, चंडीगढ़ ₹101.54, जम्मू में ₹104.49 और दिल्ली में 102 शतक मार गया है। सेंचुरी लगा दी है पेट्रोल ने। पेट्रोल के भाव इस तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में चौथी बार महंगा हुआ है। आज का पेट्रोल डीजल का प्राइस देख लीजिए और ये जो ग्राफिक्स हमने बनवाए वो इसी तरीके से बनवाए हैं कि आप इन्हें रिलेट कर सकें। अब देखिए फ्यूल प्राइस पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर जो आपको आज पेट्रोल पंप में मीटर में दिखाई देगा और डीजल का प्राइस आपको इसी तरह से मीटर में दिखाई देगा। डीजल ₹95.20। अब देखिए कब कब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ये सबसे पहले डीजल अपडेट देख लीजिए। 15 मई ₹3 बढ़े, 19 मई 90 पैसे बढ़े, 23 मई 91 पैसे बढ़े और आज ₹2.71 बढ़ा दिए गए और 11 दिन में कुल मिलाकर डीजल पर 1 लीटर पर ₹7.52 की बढ़ोतरी हो गई है साहब। यानी कि अगर आप डीजल की गाड़ी में चल रहे हैं तो पिछले 11 दिनों में 1 लीटर पर बढ़ चुके हैं ₹7 से ज्यादा। अब पेट्रोल के दाम 2 पहिया चालक विशेषकर 15 मई ₹3 बढ़े, 19 मई को 90 पैसे बढ़े, 23 मई को 87 पैसे की बढ़ोतरी हो गई और आज यानी कि 25 मई को ₹2.61 इसमें और जोड़ दिए गए हैं। आपको ये एक्स्ट्रा देने होंगे। 11 दिन में पेट्रोल के दाम ₹7.38 बढ़े हैं। अब ऐसे में पिछले 11 दिनों में पेट्रोल ₹7.38 महंगा हो गया है और आम आदमी के बजट पर यह ₹7 घूमकर जब असर आता है तो 700 वाला करता है। ये इसलिए क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन आम आदमी जो है वो पेट्रोल डलवाता है अपने 2 पहिया वाहन में, अपने 4 पहिया वाहन छोटी गाड़ी में। एवरेज ज्यादा नहीं होती तो और ज्यादा पेट्रोल। अब किसी किसी को सीएनजी का सहारा होता है, लेकिन सीएनजी भी लगातार बढ़ती जा रही है। सीएनजी के दाम भी बढ़े। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अपडेट सीएनजी का भी आ जाए क्योंकि सीएनजी भी पीछे नहीं रही है। 2 बार सीएनजी भी अपडेट हो चुकी है भाई। अब ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़े पिछले दिनों में उनकी क्या बढ़ोतरी। और ये लीजिए एक और ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर 10 दिन में महंगाई की मार क्या पड़ी, पूरी एक एक डिटेल दिखा रहे हैं आपको। ₹102.12 पेट्रोल हो चुका है। आज पेट्रोल के दाम ₹2.61 बढ़ चुके हैं और ₹95.20
डीजल के दाम आज हो गए हैं 2 रुपए 71 पैसा महंगा होने के बाद। तो अगर आज आप पेट्रोल डलवाने वाले हैं तो आपको प्रति लीटर 2 रुपए 61 पैसे ज्यादा देने होंगे। और टुडेज प्राइस आपके स्क्रीन पर। डेली डीजल का रेट कितना बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, कोई बोल नहीं रहा। कई जगह तो डीजल दे ही नहीं रहे, बोले डीजल खत्म है, पंप पे परेशानी। उत्तराखंड गए थे उधर डीजल नहीं मिल रहा था हमें, डीजल बढ़ भी रहा डेली। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। करनी चाहिए ना बात। बहुत दिक्कत परेशानी है जी। ज़्यादा तो टैक्सी वालों को आएगी जो डेली चलते हैं, प्राइवेट वाले तो रुक जाएंगे, है क्या नहीं जी। जो टैक्सी वाले हैं दिक्कत तो उनको ज़्यादा आएगी, जो चलते हैं 24 घंटे। रेट के बारे में भी बात करना चाहिए, ये सस्ता होना चाहिए। It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. It's because of Israel war, and people should use government transport maximum to save the fuel and to save the country. बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी। देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मुश्किल है लोगों के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो बर्दाश्त कर सकता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हर नॉर्मल आदमी के लिए तो तकलीफ़दायक है ही है। और सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है उसका। एक छोटे से बढ़ोतरी से सारी चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें इसी से इम्पैक्ट होती हैं। अब चूँकि सबको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट देखें और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इसके लिए। ये गवर्नमेंट जो पैसे बढ़ा रही है, कुछ ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। गवर्नमेंट को और कोई तरीका निकालना चाहिए इसके लिए कि वेट कम करे, कुछ और जो भी टैक्सेस वगैरह हैं वो कम करके थोड़ा पब्लिक को राहत देनी चाहिए। हम लोग खाली पेट्रोल के रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी समस्या तो है, थोड़ी दिक्कत भी आती है, बाकी जो सरकार चाहती है वही करना पड़ेगा। उसका बाइक बेच लूँगा, मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। आपके पास है कुछ जिसका प्राइस कम हुआ है? उससे क्या हो गया, 2-4 रुपये तो भरे हैं। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता, मान लो 2-4 रुपये भर गया तो उससे लोगों को दिक्कत होता है। जब पेमेंट बढ़ता है लोगों का तो उससे लोगों को दिक्कत तो होता नहीं है। मान लीजिए अभी ऐसा तेल का स्थिति है, कहीं कहीं पे तेल बहुत महंगा है, तो यहाँ पे 94 रुपये था ना, 5-6 रुपये का फ़र्क है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ना, जब विदेशों में लड़ाई हो रहा है तो बढ़ने। एक महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। डीजल 2 रुपए 71 पैसे और पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा हो गया है। लखनऊ की टंकियों का क्या हाल है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्राइस में इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में या फिर लखनऊ में हम बात करें तो पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया। आप देखिए, कल देर रात तक जो लगभग 98 रुपये 99 रुपये रेट था वो 101.86 रुपये, यानी कि 100 के पार पेट्रोल लखनऊ में हो चुका है। और डीजल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 95.35 रुपीज़ यहाँ पर डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 7 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी ने पहले ही इस बात का दावा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 20 रुपए तक टुकड़ों में बढ़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर खंडन किया गया कि इतना ज़्यादा रेट और प्राइस फिलहाल नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक महीने के अंदर लगातार आशंका ज़रूर थी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है, कहां पेट्रोल के दाम आखिर क्या हैं। देखिए, जम्मू में 104 रुपए 49 पैसे, दिल्ली में 102 रुपए 12 पैसे हो चुके हैं, और जयपुर में 113 रुपए, भोपाल 114, मुंबई 111, रायपुर 108, चंडीगढ़ 101, और फिलहाल लखनऊ में 101, 105 गुवाहाटी, 113 पटना, भोपाल में 114 है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ज़्यादा है दाम, और पटना में ज़्यादा दाम 113 रुपये 54 पैसे। हमारे साथ हमारी जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग इस समय जुड़ चुकी हैं।
तान्या, आज फिर एक बार से चौथी बार फ्यूल प्राइस अपडेट हुआ है। जब फ्यूल प्राइस अपडेट होता है, आम आदमी की उम्मीदें होती हैं कि क्या सस्ता होगा, क्या थोड़ा सा हमारा पैसा बचेगा। लेकिन फ्यूल प्राइस अपडेट जब हो रहे हैं तो जो 2.5 रुपए से ज्यादा की आज बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 250 वाला असर घुमा फिरा कर लाकर खड़ा करती है। आम आदमी के बजट पर बात कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हर कुछ दिन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है प्राइसेस का, पेट्रोल डीजल के सब चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। अब कुल मिला के ये जब चौथी बार के लिए दाम बढ़ा है पिछले 10-12 दिन की अगर हम बात करें, तो अब जो पेट्रोल की कीमत है वो जो बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कम थी, अब वो दिल्ली में भी 100 रुपये के पार पहुँच गई है। अब जो पेट्रोल की कीमत है वो 102 रुपये हो गई है। तो वहीं पर अब जो डीजल है वो 95 रुपीज़ हमारा पहुँच गया है। तो बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली में प्राइसेस अभी कम थे, पर अब दिल्ली में भी जो है 100 रुपये के पार पहुंच गया है। तो लगातार इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा एक कॉमन मैन की आम आदमी की पॉकेट पे पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जो एक सैलरीड एम्प्लॉई जिसको अपना घर चलाना है, जो सैलरी पे काम कर रहा है, उसका खर्च हर चीज़ में लिमिटेड हो जाता है। तो जब अब आपकी तेल की कीमत बढ़ रही है, बाकी चीज़ों की भी कीमत बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसी के साथ साथ जो स्थिति है वो बेहद ख़राब होती नजर आ रही है। वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण लगातार जो है हर चीज़ का दाम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो आप देखिए, जब ये पेट्रोल 100 रुपये से कम था तो स्टिल लोग उससे थे चल ठीक है 100 रुपये से कम है, लोग थोड़ा एक माइंड हमारा उससे नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। पर अब वो जब कीमत आपके 100 रुपये के पार पहुंच जाती है तो वो बहुत लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। अब और जो साथ में डीजल की कीमत है वो भी 95 रुपीज़ पे है, जो CNG है वो उसके भी दाम इतने बढ़ गए हैं, वो भी 81 समथिंग हो गया है। तो लगातार जो है इस पेट्रोल की, डीजल की, CNG की सबकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सरकार सबको जागरूक भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपील करी कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत केसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से के लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत काफ़ी दूर है बहुत, या फिर कोई रिमोट एरिया है, तो हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जबकि दिल्ली की सरकार ने भी अपना प्लान लॉन्च कर दिया कि मेरा भारत मेरा योगदान, कि हम सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं वो लोग कि अपना कॉन्वॉय छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ, तेल की बचत हो। और उसके बाद दाम जब इतने बढ़ते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद जो दिक्कत है वो हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है एक आम आदमी को ही झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं तान्या, अब ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली ये एक असर है मिडिल क्लास मैन की पॉकेट पर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इस समय कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी भी एंगल से आप देखें 90 डिग्री, 180 और 360 डिग्री, ये कुल मिलाकर आम आदमी पर ही असर है। काल पूल आप करेंगे उसमें भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ेगी। किफ़ायत भले ही वहाँ हो, लेकिन रेट कुछ ना कुछ तो वहाँ भी इन्हेंस होंगे। अमूमन जो दाम देने पड़ते हैं उससे ज़्यादा तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम महंगा होना ना केवल, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि रोज़मर्रा के वाहन चलाने वालों पर, 2 पहिया वाहन चालकों पर तो असर है ही। एग्रीकल्चर जहाँ पर यूज़ ही डीजल होता है उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो हर एक क्षेत्र में आप मान कर चलिए कि इसका प्रभाव, इसका इंटरवीन देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कॉन्फ्लिक्ट जब इतने महीनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि दिक्कतें कैसे एक आम आदमी की बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले हमने देखा सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को, LPG की शॉर्टेज, फिर उसको भी ब्लैक में बेचने वाले बेच रहे थे, तो सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा था। फिर कमर्शियल सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ गई। अगर आप बाहर खाने पीने जाते हैं तो हर जगह रेट बढ़ गए, डिशेज़ के, आपके रेस्टोरेंट्स में, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो फिर से इसका सीधा असर है जो आम आदमी पर पड़ रहा है। दूध वगैरह के भी हाल ही में रेट बढ़े, हर चीज़ के जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, CNG के दाम बढ़ रहे हैं, तो सीधा असर तो आम आदमी की पॉकेट पे ही पड़ रहा है, जिसका अपना महीने का खर्च बंधा हुआ है। अगर आपका एक बजट है 15,000 रुपये का, तो वो आपको बढ़ के 17-18,000, 20,000 पहुंच जाएगा। तो वो बेहद जो है दिक्कत करता है आम आदमी के लिए। अब आप कारपूल भी कह रहे हैं तो उसमें भी पेट्रोल डीजल खर्च होगा, बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो अगर आप अलग अलग उपाय भी अपनाएंगे, पर उसके बाद हाँ दिक्कत तो हो ही रही है। बिल्कुल। अब ऐसे में तान्या, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पर असर है, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम भी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तान्या। अब इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब जो भारत पर असर आ रहा है, भारत अब अछूता नहीं रहा, किश्तों में लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत इफेक्ट हो रहा है हर चीज़। जब हमने देखा कितने टाइम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे शिप्स फंसे हुए थे, वहाँ से सप्लाई नहीं आ पा रही थी। उसके बाद भी अभी प्रधानमंत्री अपने विदेश के दौरे पे भी गए, उन्होंने कुछ डील्स और पार्टनरशिप्स इस तरीके की करी हैं और बहुत कुछ केसेस में हम लोगों ने वहाँ से अपना सप्लाई निकलवा भी लिया, बहुत एक स्ट्रैटेजी की डिप्लोमेसी से। लेकिन उसके बावजूद जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी शायद क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट करके बढ़ाया गया है 3-4 बार, तो एक इंक्रीज के बाद शायद किसी को इतना पता नहीं चला। पर अब जब कुल मिला के कीमत 100 रुपये के पार हो जाती है तो वो बेहद पता चलता है। और जब आप अपने बिल्स भरते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ साफ दिखाई पड़ती है कि खर्च कितना बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और जो आपकी इनकम है वो अभी उतनी ही है, उसमें कुछ खास इजाफा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोग इसी वजह से तंग है कि जब खर्चे बढ़ रहे हैं पर इनकम नहीं बढ़ रही। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो जिस वजह से जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, अब आने वाले दिनों में एक बार फिर कहीं और कीमतें इसकी ना बढ़ा दी जाएं, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो उसके बाद कभी वो वापस नहीं आई हैं, फिर वो हमेशा बढ़ी ही रहती हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि किस तरीके की स्थिति रहती है। अब तान्या, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कोई राहत की उम्मीद हम सोच सकते हैं कि आम आदमी को कुछ राहत भी पेट्रोल डीजल के दामों में मिल सकती है या नहीं? क्योंकि अभी इंटरनेशनली जो कंडीशन खाड़ी देशों में बनी हुई है उसे देखते हुए कह पाना मुश्किल लग रहा है। जी देखिए, बिल्कुल अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले दिनों में एजेंसीज जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके का डिसीजन लेती हैं, क्योंकि अभी 10-12 दिन में थोड़ा करके 4 बार लगभग प्राइस बढ़ा दिया है। अब आने वाले दिनों में और कितना बढ़ाया जाएगा या यहीं पे अभी रोक दिया जाएगा, कितने दिन में दोबारा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये सब अभी बहुत अनसर्टेन और कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आगे सिचुएशन जिस तरीके की है कुछ भी हो सकता है। किस तरीके की अथॉरिटीज़ हमारा डिसीजन लेती हैं, कितना लोगों के वो फेवर में होगा, कितना हित में होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सही बात है तान्या। और पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, अब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये मजबूरी क्या सरकार की हो जाती है कि दाम अब बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा सरकार की तरफ से वो ट्राई किया गया, अब कई लोगों की तरफ से बात कही गई कि चुनाव की वजह से दाम नहीं बढ़ाए गए थे। उसके बाद अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो स्थिति जो है वो प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल विकट हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमने देखा कि प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए, जहाँ पे बस बीच में जब एलपीजी की शॉर्टेज चल रही थी तो कुछ टाइम बाद कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत जो है वो बढ़ाई गई थी। लेकिन उसके बाद जब अब लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही है तो हाँ, इसमें बिल्कुल लोगों की जो है वो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। पर हाँ, और ये भी बड़ा सवाल है कि जब पहले आपने दाम नहीं बढ़ाए थे तो अब क्यों? पर फिर भी अगर हम लोग एक बार बसंत अगर कंपैरिजन करें तो बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पे स्थिति शायद थोड़ी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे तो दाम और भी ज़्यादा है तेल के, पेट्रोल डीजल वगैरह इन सब चीज़ों के, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम है। और हमारे यहाँ पे अलग अलग राज्यों के भी अगर हम प्राइसेस कंपेयर करें तो दिल्ली में अब जाके जो प्राइस है वो 100 रुपये के पार पहुँचा है, जबकि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में तो पहले से ही 100 रुपये के पार था। पर अब जो है, क्योंकि वो हर स्टेट का जो अपना टैक्स और वो होता है उसका जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है, तो इस वजह से ये प्राइसेस में डिफरेंस है। पर अब आने वाले दिनों में अथॉरिटीज़ और कितना इसको बढ़ाएंगी, क्या प्राइस फिर से इतना बढ़ जाएगा कि वो 110-120 तक पहुंच सकता है, या अभी इसको इतने पे ही रोक दिया जाएगा, ये सब अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल तान्या। और पटना की मैं बात करूं, 113 रुपये तो पटना में अभी फिलहाल पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। गांधीनगर राजस्थान की बात करें, भोपाल की बात करें तो ऑलरेडी 110 के पार है पेट्रोल के दाम। लगातार आप बने रहिए, जानकारी आपसे ले रहे हैं। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है, कब कब डीजल के दाम बढ़े वो देख लीजिए। 15 मई 3 रुपये बढ़े, 19 मई को 90 पैसे बढ़े, 23 मई को 91 पैसे बढ़ा दिए गए और एक सबसे अहम बढ़ोतरी आज हो गई है 2 रुपये 71 पैसे की डीजल के दाम में। पिछले 11 दिनों में डीजल 7 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ है। इसका असर भले ही 2 पहिया वाहनों में, क्योंकि डीजल इस्तेमाल होता नहीं है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, कृषि क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल होता है, जनरेटर्स में डीजल का इस्तेमाल होता है, वो सभी चीजें महंगी होंगी। ये देखिए ग्राफिक्स एक और प्लेट आपकी स्क्रीन पर। 11 दिन में चौथी बार दाम बढ़े। महंगाई की मार सीधे कमर पर पड़ रही है आम आदमी की। डीजल के दाम कब बढ़े वो हमने आपको बताया। पेट्रोल के दाम 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा दिए गए हैं आज भी 2 रुपये 71 पैसे का झटका
सुबह सुबह लग चुका है। बहुत से लोग मैडम पेट्रोल के दाम बढ़ गए मालूम है आपको? हाँ जी, कितने बढ़ गए? पहले 94 था, 102 हो गया। 102 हो गया। हाँ तो जी। कुछ असर पड़ रहा है, कुछ परेशानी पड़ी है कि सब ठीक ठाक है? सर असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि कमाई है नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। तो अब वही है कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, हमें अब तो चाहिए ही ना, अब काम पे तो जाना ही जाना है, लेकिन भरवाना मजबूरी है, भरवाएंगे क्या? पूरी तो है ही, क्योंकि उस घर में हिसाब से जेब में जो कमाई है वो नहीं बढ़ रही है। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप भी क्या नौकरी करते हैं कि कहीं जॉब वॉब करते हैं या कहीं धंधा करते हैं? कोई जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए? हाँ बढ़ गए। तो सब सामान्य है कि सब ठीक ठाक है कि ठीक है? सब ठीक है। सब ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, तो सर झुकाकर ये स्वीकार कर रहे हैं इस आदेश को, भैया दाम बढ़ गए पेट्रोल के। पेट्रोल के बढ़ गए हैं सर दाम भी। तो क्या है, कुछ कठिनाई आएगी कि सब ठीक है? कठिनाइयाँ हो रही हैं सर, कठिनाइयाँ हो रही हैं, पूरी हो रही हैं कठिनाइयाँ। तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है और क्या। तो महंगाई बढ़ रही है, जब बहुत सारे लोग हैं, अब कुछ कह नहीं रहे। एक और महिला है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा। मैम दाम बढ़ गए फिर पेट्रोल के? कुछ बढ़े नहीं है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। देखिए ये कह रहे हैं सब बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है। मैडम आप भी सहमत हैं इनसे? जी क्या बोलेंगे पेट्रोल के बारे में? और क्या बोले? ये सटायर है, दरअसल व्यंग है, जो कि एक मजबूर के चेहरे पर शिकन होती है, लेकिन फिर भी एक बनावटी मुस्कुराहट होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं। भैया दाम बढ़ गए हैं, आप नौकरी करते हैं? नहीं, मैं तो सर अपना सेल्फ बिजनेस है सर। अच्छा। हाँ, मैं फैब्रिक का काम करता हूँ। कुछ असर होगा इस पर? नहीं देखो, असर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन देश के साथ चीज़ें तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना भाई, क्योंकि अगर देश संकट में है तो हमें तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा ना भाई। और कौन खड़ा होगा ये बताओ आप और हम ही खड़े होंगे, कोई और तो खड़ा होगा नहीं। तो एक सच्ची बात भी यही है, ये भी खड़े होंगे, मैं भी, ये भी, सब खड़े होंगे मिल के, तभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो संकट तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अभी एडजस्ट तो होती है। तो ये कहना है लोगों का कि इस संकट में देश के साथ कौन खड़ा होगा? क्या देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखना। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, कितना असर देख रहे हैं आम जनता की जेब पर पड़ेगा? आम जनता की जेब पे पड़ेगा फर्क, सरकार को क्या है? सरकार तो दो हर। ये बताइए इससे जो है आम जो लोग हैं उसकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है? अरे बहुत पड़ रहा है, पैसे ही पैसे जा रहे हैं। देखिए जितने भी लोग हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर सुबह से ही जो है काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, क्योंकि लगभग 115 रुपए के आसपास जो है भोपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो कहीं ना कहीं हो गए हैं, और जिससे आम लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए जो भी पहुँच रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा असर होगा। किस तरीके से देखते हैं पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ गए हैं? तो क्या कहेंगे सर, पेट्रोल और डीजल के रेट एक बार फिर से बढ़ गए? फिर से बढ़ गए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कम करवा हो। हाँ, देखिए लगातार जो भाव बढ़ रहे हैं, दाम बढ़े जा रहे हैं, और इसी के चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अधिकतर जो लोग हैं इस वक्त नौकरी जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे अच्छा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे, क्या कहेंगे? सॉरी। बिल्कुल, जो दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, लगातार पेट्रोल डीजल के भाव दाम बढ़ रहे हैं, आज तो 100 से पार हो चुके पेट्रोल के दाम, क्या कहेंगे? सब सही है? सही तो नहीं है, तो कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्या कहेंगे? वो तो सबको पता है, बढ़ने वाला ही था। इलेक्शन से पहले बोला था कि भाई वो नहीं बढ़ेगा, वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब नहीं है, इसलिए इलेक्शन बाद खत्म हो गया और बढ़ने वाला ही था, सबको पता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ेंगे, और इस प्रकार की ही स्थिति भी देखी जा रही है। आज यहाँ पे पेट्रोल के जो दाम है वो 100 से पार है। अन्य जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इट्स ओके, नेशन के लिए चाहिए, विल हैव टू डू, शॉर्टेज है तो विल हैव टू कोऑपरेट। थैंक यू। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट भी करते दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो महंगाई की मार झेलते भी नजर पड़ रहे हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलेगी।
तो डीजल के दाम कब कब बढ़े, पेट्रोल के कब कब बढ़े दाम और ताज़ा भाव पूरे देश में अलग अलग जगहों पर क्या है वो आपको दिखाना है। पेट्रोल के भाव जम्मू 104, दिल्ली 102, जयपुर 113, पटना 113 के पार हैं, गुवाहाटी में 105 है, 114 भोपाल में। तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तो लेफ्ट वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहे हैं, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाते हैं। तो ज़रा समझिए जरा गरीबों की समस्या। कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या, और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपये कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। देखो 310 रुपये का पेट्रोल डाला, अभी रात के 11-12 बज जाएगा 1200 कमाने के लिए। सरकार का जो नियम है वो कर ही रहा है, होना तो नहीं चाहिए, बार बार ये ऐसा हो रहा है। जहाँ 200 का पेट्रोल 300 का लेते तो मुश्किल हो गया घर चलाना है। पेट्रोल लेगा कि घर चलाएगा? जो 12-13 हज़ार कमाएगा गाड़ी चलेगा कि घर चलाएगा? पेट्रोल डीजल का दाम तो खैर बहुत ही चरम सीमा पे पार कर रही है, इतना तो होना नहीं चाहिए। अब नया सरकार बना है बीजेपी का, तो इसमें तो देख ही रहे हैं हर चीज़ का महंगाई है। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था, आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे पेट्रोल की कीमत कितनी भी बढ़े या घटे। महंगाई है, क्या करना, बढ़ना ही है। दाम फल फिर बढ़ गए हैं 2 रुपये से, वो तो बढ़ना ही है, क्या करना है। क्या कहेंगे? लो ये कम हो जाओ, सही है, अच्छी बात है। दिक्कतें हो रही है, दिक्कत होनी है। अभी फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों पर तो ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम लेते हैं एक ब्रेक, चल उठ रहा है।